हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ की आज की क्लास में हम रैखिक समीकरण वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि जिसमें आपको एक चर राशि x या y जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं, और उसके आधार पर आप एक समीकरण बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके थ्योरेटिकल आते हैं, यानी कि लैंग्वेज में लिखे होंगे। काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, आयु संबंधी प्रश्न भी आते हैं, भिन्न वाले भी आते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक एक करके आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन कराती हुई चलूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं इनको सॉल्व। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या में, यानी कि हमें यहाँ पर संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या बराबर x। ठीक है, जो भी हमें निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। हमने संख्या मान ली x। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या में हमें कितना जोड़ना है, 5, और संख्या थी मेरी क्या, x, तो हम x में कितना जोड़ देंगे, 5। ठीक है, और 5 जोड़ने पर हमें प्राप्त क्या हो गया, 15, यानी कि x में हमने 5 जोड़ा तो हमको कितना मिल गया, 15। देखो इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इक्वेशन बनाने के इसलिए बता रही हूँ कि ताकि जो आगे के सवाल हो ना, जो थोड़े टफ सवाल क्वेश्चन आते हैं, उनको आप कैसे धीरे धीरे एक एक जो सेंटेंस है उसको तोड़ तोड़ के कैसे आप उसको पूरा इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका समीकरण बन गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो कर दीजिए पक्षांतर, x बराबर 15 माइनस का 5, तो यहाँ पर आपकी संख्या कितनी निकल आई, x बराबर 10। यही आपका आंसर, यानी कि 10 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुधा ने कुछ पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे हमको नहीं पता, तो सुधा ने पेन खरीदे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ माना लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या है कि हम मान कर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो माना सुधा ने पेन खरीदे वगैरह बराबर, ठीक है, लैंग्वेज आप लोग खुद ही लिख लेंगे, तो मैं डॉट डॉट कर देती हूँ। सुधा ने पेन कितने खरीद लिए, x। 5 पेन उसने अपने भाई को दे दिए। ठीक है, यदि अब उसके पास 12 पेन बचे हो तो कुल कितने पेन थे, यानी कि टोटल उसने पेन खरीदे थे x। उस x में से उसने 5 पेन अपने भाई को दिए, यानी कि x में से कम हुए होंगे ना, तो x में से क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस, और अब बचे कितने हैं उसके पास, 12। यहाँ पर आप समझ जाएंगे, 5 को उधर पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करेंगे तो 5 आपका माइनस का है, प्लस में हो जाएगा, 12 + 5, और x बराबर कितना निकल आएगा, 17। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ ये क्वेश्चन। सुधा ने कुछ पेन खरीदे, यानी कि सुधा ने, मान लीजिए हमने x पेन सुधा ने खरीदे हैं, तो वो हमने x लिख दिया। अब सुधा ने उसमें से 5 पेन अपने भाई को दे दिए। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये थे। ठीक है, आपने उन 10 रुपये में से 2 रुपये अपने भाई या बहन को दे दिए, तो आपके पास शेष बचेगा ना। वो शेष बचेगा क्या, टोटल में से ही तो आपने माइनस किया ना, जो अपने भाई को दे दिया। तो वही है, सुधा ने टोटल पेन x खरीदे थे ना, उसमें से उसने 5 पेन दिए, यानी कि 5 हम उसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद उसके बचे कितने हैं, तो वो 12 बचे हुए हैं, इक्वल करके हमने 12 लिख दिया। ठीक है, पक्षांतर करके आंसर निकल आएगा, x बराबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अंतर 48 है। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देने पर 5 भागफल प्राप्त होता है और शेषफल 0 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर, फर्स्ट नंबर लिख देती हूँ यहाँ शॉर्ट में, माना फर्स्ट नंबर बराबर x। ठीक है, तो जब भी आपको अंतर दिया जाए और वहाँ पर आपको सेकेंड नंबर निकालो, एक चर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हम एक चर को कैसे मानेंगे, एक चर हमने ले लिया x। ठीक है, एक संख्या तो हमने मान ली। अब हम दूसरी संख्या यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हमको क्वेश्चन में अंतर कितना दिया गया है, 48। इस अंतर में हम पहली वाली संख्या को जोड़ देंगे, 48 + x, ये आपकी दूसरी संख्या निकल आएगी। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते कि क्या इन दोनों संख्याओं का अंतर 48 आ भी रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर पहले बड़ी संख्या कौन सी है ये देखो, तो देखो 48 में x जुड़ रहा है ना, तो ये संख्या हो जाएगी बड़ी, यहाँ पर सिंपल x है। ठीक है, तो मान लो x का मान 1 2 3 4 कुछ भी निकल के आया, और अगर वो 48 में जुड़ेगा तो 48 वाली संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें x का मान जुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमने ले ली 48 माइनस
सॉरी प्लस एक्स, 48 प्लस एक्स बड़ी संख्या ले ली, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, पहली संख्या यानी छोटी संख्या को, तो वो हो जाएगी एक्स। माइनस कर दो, एक्स से एक्स गया, अंतर आपका कितना निकल के आ जाएगा 48, और अंतर आपका 48 ही था, तो दोनों संख्या हमने मान ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आगे दिया गया है उस सेंटेंस को पढ़ो, आधे आधे सेंटेंस पढ़ के जो जैसा प्रश्न बोलता जाता है वैसे ही हमको बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, इनमें से बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, क्योंकि 48 में x जुड़ रहा है ना, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 48 प्लस का x, ठीक है। मैं छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या क्या हो गई x हो गई, ठीक है। भागफल कितना आया 5, भागफल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 में 4 का भाग दें तो कितना मिलेगा आपको 3, यही तो भागफल है 3। तो जब हमने 48 प्लस एक्स में एक्स का भाग दिया तो हमें कितना मिल रहा है भागफल 5, शेषफल तो दिया ही नहीं है तो हम शेषफल से कुछ करना भी नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इसके अपॉन में 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर 48 प्लस एक्स बराबर 5x, ठीक है। इस x को पक्षांतर कर दीजिए, तो 48 बराबर 5x माइनस का x, तो आपका क्या बनेगा 48 बराबर 4x, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें दोनों संख्याएं याद करनी थी, तो हम पहले x का मान तो निकाल लें। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर इस 4 को पक्षांतर कर दो, तो x बराबर आ जाएगा आपका 48/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया 12, ठीक है। x का मान कितना निकल के आया 12, तो एक संख्या तो आपकी क्या निकल आएगी, सीधे सीधे x मानी थी यानी कि एक संख्या तो 12 निकल आएगी, दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी 48 प्लस 12, तो 48 प्लस 12 ऐड कर दो, 8 2 10 हो जाएंगे, कैरी 1 4 2 6, ठीक है। तो एक संख्या आपकी 12 निकल आएगी और एक संख्या आपकी 60 निकल आएगी। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। माना वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना स्टार्टिंग में लिखनी है, इनको ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इस चीज़ को आप करेंगे, इस चीज़ को ये स्टेप जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखना मत भूलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो यहाँ पर हम कैसे मानेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। दूसरी संख्या की दोगुनी है ना पहली संख्या, तो हमने दूसरी संख्या को अगर x माना तो एक संख्या या पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी दोगुनी है, यानी कि वो किसकी x की दोगुनी यानी कि 2x हो जाएगा। और दोनों संख्याओं का योग हमें कितना दिया गया है प्रश्न में 24, तो x प्लस 2x बराबर, यहाँ प्रश्नानुसार लिखिएगा, ठीक है। x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24, x और 2x कितने हो गए 3x बराबर 24, और यहाँ से x बराबर आपका निकल आएगा 24/3 और 3 8 24, यानी कि एक संख्या कितनी निकल आई आपकी, एक संख्या आपके पास निकल आएगी 8, क्योंकि हमने एक x ही मानी थी, एक तो 8 हमारे पास सीधी सीधी निकल आई, एक संख्या हो जाएगी 8 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2x, यानी कि 8 दूनी 16, ठीक है। तो 8,16 इसका आंसर होगा। दोनों संख्याएं क्या होगी, एक संख्या 8 होगी और दूसरी होगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से कम है। तो यही जो अभी क्वेश्चन आपको इससे पहले वाला कराया था, पहली संख्या हम क्या मान लेंगे, कोई भी एक संख्या मान लो, बड़ी संख्या मान लो, छोटी संख्या अगर लिखना चाहो तो सबसे पहले आप मानोगे छोटी संख्या, ठीक है। अगर छोटी बड़ी मानी तो छोटी बड़ी लिख लो, चाहे पहली दूसरी लिख लो। तो छोटी संख्या हमने मान ली x, तो यहाँ पर बड़ी संख्या आपकी कितनी निकल के आएगी, बड़ी संख्या के लिए मैंने क्या बोला, जब अंतर दिया गया होता है ना तो उसमें अंतर को संख्या में ऐड कर देते हैं, तो 14 प्लस x आपकी संख्या हो जाएगी, 14 प्लस x संख्या हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम सीधे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या क्या थी मेरी 14 प्लस x, तो बड़ी संख्या का आधा यहाँ पर कर लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, जैसी वो लैंग्वेज बोले। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या का क्या है x का 2 गुना यानी कि 2x से कितना कम है 2 कम है, यानी कि -2, समझ गए।
जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे हम चले। क्वेश्चन ने मैं बोला बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या हमने निकाल ली। अब ये संख्या बड़ी क्यों है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने 14 में x को जोड़ा है, इसलिए जो भी मान निकल के आएगा यहाँ पर वो बड़ा निकल के आएगा। मान लो x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी है तो 14 + 1 15 हो गया ना, तो ये वाली संख्या हमेशा बड़ी निकल के आएगी। ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला बड़ी संख्या का आधा, हमने बड़ी संख्या का आधा कर लिया। उसने बोला छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या का 2 गुना हमने कर लिया, 2x से 2 कम है तो -2 कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई आप बोल सकते हैं। इसके नीचे अगर आप अपॉन में 1 मान लें तो आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा आपका, 14 का करेंगे तो 14 प्लस का x ही रहेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर देखिए 2 का इधर करेंगे तो 2 दूनी 4x और माइनस का 2 दूनी 4। ठीक है, x वाले एक साइड कर लो और वो जो नंबर्स है वो एक साइड कर लो। तो 14 + 4 हो जाएगा बराबर 4x माइनस का x। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लिए थे ना सारे, अब इनको ऐड कर लो। 14 और 4 कितने हो गए, 18 हो जाएगा। और 4 में से 1 गया आपका, 3x बचेगा ना। ठीक है, अब इस 3 से मैं सीधे सीधे काट देती हूँ, 3 6 18, तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे सीधे सीधे, x का मान 6 यानी कि छोटी संख्या आपको कितनी मिल गई, 6। एक संख्या तो आपकी 6 निकल आई। बड़ी संख्या कितनी निकलेगी, 14 + 6 यानी कि 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट में हम आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वाले भी आपके आए हुए हैं और जो मैंने अभी करवाए हैं वो क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बस एक एक लाइन को पढ़ते हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। क्या कौन कम है, अंश कम है, किससे, हर से। तो पहले हम किसको माने, हर को मान लें। तो माना हर बराबर कितना है, x मान लो, क्योंकि हर तो पता नहीं हमें। अब हम क्या करेंगे, अंश प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख लेना। ठीक है, प्रश्नानुसार अंश बराबर, अंश क्या है, हर से 2 कम है। हर कितना था, x से कितना कम है, 2 कम है यानी कि -2। ठीक है, अब जैसा कहेगा, यहाँ पर आपको देखो आपकी परिमेय संख्या क्या बनेगी, आपकी ये जो आंसर लिखा है इस पर ध्यान नहीं देना। परिमेय संख्या आपकी यहाँ से क्या बनेगी, अंश ऊपर रखते हैं यानी कि x माइनस का 2 ऊपर रखा और हर को रख लिया हमने नीचे, ये आपकी परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जो बोलेगा, जो भी काम वो करने को बोलेगा, हमें इस परिमेय संख्या के साथ वो काम करना है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 1 जोड़ा है तो यहाँ पर भिन्न को लिखिए, जो भी परिमेय संख्या बनी है, x माइनस का 2/x। उसने बोला है अंश में भी 1 जोड़ दो और हर में भी 1 जोड़ दो। अंश और हर में 1 जोड़ने के बाद क्या बना, जो नई संख्या बनी उसका मान कितना हो गया, 3/4, यानी कि जो नई भिन्न बन के आ गई वो 3/4 के बराबर है। तो अब इसका काम आपका आसान हो गया, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर सीधे सीधे माइनस हो रहा है आपका, 2 में से आपका 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, माइनस का 1 और नीचे प्लस का 1 बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा आपका, 4x माइनस का 4 बराबर 3x, यहाँ पर 3x का भी तो होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस का 3, x वाले सारे एक साइड कर लो तो 4x माइनस का 3x बराबर 3 + 4। यहाँ पर घट जाएंगे आपके, तो x बराबर कितना निकल आएगा, 4 3 7। x का मान कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है, यहीं से आप समझ लीजिए कि x का मान 7 निकल आया तो हर आपका कितना बन जाएगा, 7, और जो आपका अंश बनेगा वो कितना बनेगा, 7 से 2 कम यानी कि 5। ठीक है, आपका जो अंश x का मान ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पर हर माना था हमने x, ठीक है, अंश क्या माना था,
x माइनस का 2, x का मान हमारा क्या निकल के आया, 7 निकल के आया था ना। इस 7 को रख दीजिए हर की जगह। यहाँ पर अंश हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। और जो हमारी भिन्न हमने बनाई थी वो क्या बनाई थी, अंश को ऊपर रखा था, नीचे हर को रखा हुआ था। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 निकल के आया था, 5 को यहाँ रख दो और 7 को रख दो नीचे, तो वही आपका आंसर निकला हुआ था। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ भी है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट भिन्न वाला ही लिया है मैंने क्वेश्चन, इसको फिर से करके देखिए। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, ठीक है। पहले यहीं पर रुक जाओ। उस एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, यानी कि क्वेश्चन में हमको अंश मानना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे हर। अंश हमने x मान लिया तो हमारा हर कितना हो जाएगा, अंश से एक अधिक, यानी कि x प्लस 1। तो हमारी यहाँ पर जो भिन्न बनी होगी वो क्या बन जाएगी, x अपॉन x प्लस 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, अंश से भी हमने एक घटा दिया और हमने हर से भी एक घटा दिया, तो हमें क्या मिल जाता है, 1/2 प्राप्त होता है। तो हमने इसके इक्वल में हम रख देंगे 1/2, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो। x माइनस का 1, 1 से 1 चला जाएगा, x ही बचेगा। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2x माइनस का 2, x का x ही बना रहेगा आपका 2x। x को पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस का आ जाएगा x, और 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 2 आपका प्लस का आ जाएगा, ठीक है। घट जाएंगे यहाँ पर तो x बराबर कितना निकल आएगा, 2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। x का मान कितना निकल के आ गया, 2। अब हमें क्या करना है, हमारे अंश का मान तो निकल आया, अंश हमारा सीधे सीधे क्या था, x था ना, तो अंश हमारा कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। और हर हमारा कितना निकल आएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, 2/3। आंसर हमारा ये 2/3 होगा, ठीक है। वरना आप x और वो निकाल कर छोड़ दें, वो नहीं, 2/3। आप पूरे अगर इतना पूरा समीकरण देखिए, जो भी आप पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए मैंने सिर्फ एक चर माना था क्या, x, क्योंकि आपके जो इस सेमेस्टर है इसमें क्या है, एक चर वाले ही क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम में क्या है, एग्जाम में वहाँ पर ये तो नहीं आएगा आपसे कि आप एक चर मानकर सॉल्व करें या 2 चर मानकर करें। तो आपको जैसा भी लगे, जैसा आपको मेथड आता है आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन अभी जब यहाँ पर सीख रहे हैं तो हम एक चर वाला सीख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल क्या है, माइनस का 1/3। इनमें से एक संख्या हमको पता है, दूसरी पता नहीं है। जो नहीं पता है हम उसको ही मान लेंगे x, दूसरी संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार अगर हम देखना चाहें तो प्रश्नानुसार क्या बनेगा हमारा, प्रश्नानुसार इसको लिख लीजिएगा। प्रश्नानुसार को यहाँ जगह नहीं बचती है थोड़ी सी, तो यहाँ प्रश्नानुसार आपको लिखना है। एक संख्या हमने x मानी तो x, और क्या यहाँ पर दिया था, योगफल। तो हम x में अगर वो जो संख्या दी गई है उसको ऐड कर दें तो मेरा क्या योगफल बन जाएगा ना। संख्या को ऐड कर दो, जो भी संख्या दी थी, क्या दी थी, 5/18 को हमने अगर ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, योगफल। और योगफल है कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस का 1/3, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस का 5/18, यही तो बनेगा ना, बाहर क्या प्लस का साइन है ना। अब इसको कर लीजिए यहाँ पर माइनस का 1/3। इस पूरे के पूरे को आप पक्षांतर कर सकते हैं। आपको एलसीएम वेलसीएम लेने का कोई झंझट नहीं करना, सीधे सीधे पूरे को पक्षांतर कर दो। पूरा माइनस का था ना, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर माइनस का 1/3 प्लस का 5/18, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो कितना, 18 है, सॉरी यहाँ पर एलसीएम ले लिया, कितना बन गया 18, 3 6 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 5, ठीक है। माइनस का 6 में से 5 गया आपका, तो क्या बचेगा 1, वो भी माइनस का, और /18, यानी कि जो आपकी एक संख्या निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/18, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है,
प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ एक बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। क्या बोला है, सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। यानी कि अगर हम देखें, दूसरी संख्या को मान लो या कोई भी अलग नंबर मान लो या दूसरी संख्या कुछ भी लिख लो, दूसरी संख्या अगर हम माने तो कितनी निकल के आएगी? दूसरी संख्या हमने x मानी, पहली संख्या दूसरी की कितने गुनी है? तो पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी है। क्वेश्चन ने ही बोला है ना 5 गुनी, तो 5x हो जाएगी। गुने का मतलब होता है कि जो भी दिया है उसमें उतने का ही गुणा कर दो, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी हो गई? 5x हो गई। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, हमने 21 जोड़ा, इसमें भी x में 21 जोड़ा तो x + 1 बन गया, और दूसरे में 21 जोड़ा तो वो बन गया 5x + का 21। दोनों में 21 ऐड कर दिया। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। दोनों में अगर हम 21 जोड़ दें तो पहली संख्या ये वाली थी ना, दूसरी संख्या की कितने गुनी हो गई? 2 गुनी हो गई है। फिर से समझ लीजिए इसको, दोनों संख्याओं में हमने 21 जोड़ दिया ना, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था आपका? पहली संख्या कौन सी थी? ये वाली। दूसरी संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या कौन सी थी? x + 21 थी ना, इसकी कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का, वो भी किधर साइड? इधर वाली साइड जहाँ पर दूसरी संख्या लिखी हुई है, ठीक है। और इसके बाद इनको इधर उधर पक्षांतर करते सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहीं पर लिख के बता देती हूँ। एक संख्या आपकी 35 निकल के आएगी और दूसरी आपकी 7 निकल के आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 35,7। इनको बस पक्षांतर करके सॉल्व करना है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आयु संबंधी प्रश्न के साथ, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। जितना इस वीडियो में करवाया है और जितना अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगी, दोनों ही क्लास से मिक्स क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। या तो वो परिमेय संख्या का पूछ सकता है आपसे, या फिर आयु संबंधी प्रश्न पूछेगा आपसे। तो दोनों ही प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।